वेलकम टू योर बैचलर्स पार्टी। Where's the party? आखिरी रात है तेरी, अच्छी दारू पी, अच्छा म्यूजिक सुन, रिलैक्स कर, आजा। डिप्रेसिंग बात है मत करो, आखिरी रात है मेरी। कितना कुछ बोला हुआ है मैंने इनको। अपनी उम्र के हिसाब से नहीं, मेरी उम्र के हिसाब से सोचो। वेगस नहीं लेके ठीक है, स्ट्रिपर्स तो बुला लेते। क्या उम्र है तेरी? 32। 35 हो गए, जवानी आई, मुलाकात और रात कभी खरीदनी नहीं पड़ी। आई नेवर पे फॉर सेक्स। कमाई हुई रात की सुबह ही अलग होती है। लाइन अच्छी है, बट सीरियसली वेयर आर द स्ट्रिपर्स? बीवी मारेगी तेरी। अरे अभी थोड़ी बनी है बीवी, और उसे पता है मेरी बैचलर्स पार्टी है। तो कितना नादान है, ऑलमोस्ट ही सो नाइफ। मुझे पता था भाई, मुझे पता था। Who's the groom? दुनिया का कौन सा लड़का अपनी बैचलर पे स्ट्रिपर को गोद में बैठने से मना करेगा? बेबी, I hate you. You ruined my life. क्या रुइन कर दिया? It's not like I had sex with her. I can't believe I was gonna get married to a shit face. Listen. Don't fight. ग्रेट एडवाइस। You have better advice. मेरी वजह से शादी टूट रही है। मेरी वजह से भी नहीं टूट रही है। इसने टेस्ट करना था, इसने बोला, मैंने कर दिया। लेकिन अपनी भी अकल होनी चाहिए ना, कहाँ रुकना है। मैंने भी बैचलर्स पार्टी थ्रू की, इसने कहा स्ट्रिपर्स बुलाओ, बुलाए। क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त कैसा है। दुनिया का कौन सा लड़का अपनी बैचलर्स पे स्ट्रिपर को गोद पे बैठने से मना करेगा? क्या बोलेगा, बहन जी कल मेरी शादी है, मत बैठो। तो कैंसिल कर दें शादी। Listen to me. He's innocent. Babe, I saw what he was अरे यार, it's not what it looked like. He was not into it. लड़के आ जाते हैं प्योर प्रेशर में कि दोस्त क्या कहेंगे. He was just pretending. But he went for it. Trust me, मैं गोद में बैठी थी. I can tell. I couldn't feel a thing. Really? यार 15 सेकंड हुए थे यार, उतनी देर में। लड़के आ जाते हैं दोस्तों के प्रेशर में. He had to act happy. He was not into it. Trust me. Trust me, baby. Thank you, bye. Getting mad. Bye. Bye. Good night.
हाय। हेलो। हेलो 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 हेलो। Good morning. मॉर्निंग। Wild night, huh? कॉफी? Thanks. I don't remember exactly, but I think I had fun last night. I mean, जो हुआ होगा अच्छा ही हुआ होगा. किसी ने complain तो नहीं की आज तक. I just want to clarify कि कुछ expect मत करना. I mean, जो हुआ कल रात अच्छा था, but उसके आगे कुछ सोचने मत लगना. And don't get me wrong, ऐसा नहीं है कि मैंने enjoy नहीं किया, but it's just that I'm not looking at a relationship right now. मैं बस क्लियर करना चाहती हूँ कि कहीं तुम्हारे कोई एक्सपेक्टेशन हो that this can turn into something. And trust me, it's got nothing to do with you not being so young. I know तुम्हें ये बहुत अजीब लग रहा होगा और तुम सोच रहे होगे किसी अनजान आदमी के बेडरूम में उठ के एक लड़की ऐसे कैसे बोल सकती है. I guess your bedroom got lucky. My guest room got lucky. तुम कुछ कह रही थी? You mean हमारे बीच nothing happened? क्यों? मतलब ऐसा रोज रोज तो नहीं होता होगा तुम्हारे साथ कि इतनी हॉट लड़की तुम्हें मिल जाए और इतने ओल्ड भी नहीं हो कि कुछ कर ना सको. So you could do me and you didn't. कुछ तो वजह होगी. I don't sleep with drunk women. मैं बेहोशी के बहाने का मौका नहीं देता. जो मिले होश में मिले. मौका छोड़ दिया तुमने. होश में तो मिलने वाली हूं नहीं मैं. कम मना रहे हो? अफसोस हो रहा है कि मौका छोड़ दिया. हॉट तो हूं मैं. कितने खुश लग रहे हैं ना. हाय, नजर ना लग जाए. तुम्हारा बस चलता तो आज मातम मनना था. मेरा बस चलता. मेरी वजह से हुई है शादी, वरना इन्होंने तो तोड़ने का इंतजाम कर ही लिया था. मुझे समझ नहीं आती कि अगर टेस्ट करना पड़ रहा है तो घंटा प्यार है. एक बात बताओ, एक बार सोने से प्यार हो जाता है तो एक बार सोने से खो कैसे जाता है? सत्य वचन, क्या सोच है. सोने का तो पता नहीं, कई बार ना सोने से जरूर हो जाता है. लाइन मार रहे हो. कहा था ना मैंने, होश में मिलने वाली नहीं हूं मैं. होश में होती हो कभी? क्या प्रॉब्लम है मेरे दारू पीने से? मुझे पसंद है दारू. शक्ल से शादीशुदा और हरकतों से डिवोर्सी लगते हो. एज क्या है? 4 दिन पहले 25 का हुआ. वो क्या है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेटिंग, एज -7 into 2 is the maximum allowed. मतलब मैं 26 की हूँ, so 26 - 7 into 2 is 38. 38 is the maximum allowed. फिर तो तुम्हारा कोई चांस नहीं, उससे ज्यादा ही. फिर तो थोड़ा वियर्ड हो जाएगा. वैसे फॉर्मूला गलत पता है तुमको. 8 into 2 - 7, 26 into 2 - 7, 45. 45 के अंदर हो. नहीं. ज्यादा तड़पना मत मेरे लिए. मूड किया तो कॉल करूंगी. यार सोचो तो बियर्ड है.
लेकिन फील नहीं हो रहा। 24 साल का एज गैप है तो ज्यादा, पता नहीं क्यों लग नहीं रहा। इसे एज गैप नहीं, जनरेशन गैप कहते हैं। रिच ओल्ड मैन, हॉट यंग गर्ल विद डैडी इश्यूज। स्पेयर मी द साइकोलॉजिकल गैप। व्हाट डैडी इश्यूज? हाउ वुड आई नो? उसके लिए उसके साथ सेशन करना पड़ेगा। गिव हर माय कार्ड एंड टेल हर आई ओनली मीट बाय अपॉइंटमेंट। तू पागल है क्या? 2 बार मिली हुई लड़की तेरे पास भेज दूं और तू बिना बात के इंटेलेक्चुअलाइज कर रहा है। सिंपल सी बात है, लड़का लड़की मिले, दोनों ने फ्लर्ट किया, दोनों को अच्छा लगा। लेट मी पुट दैट राइट। एक अमीर बुढ़ा और एक हॉट जवान बच्ची मिले। बच्ची को पैसा दिखा, बुढ़े को जवानी दिखी, और अब जो दोनों के पास नहीं है उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। एलिमेंट्री माय डियर आशीष। तू ना इंसान ही नेगेटिव है। बट डिग्री पॉजिटिव है। उसे कोई फोटोशॉप में डिजाइन करके कलर प्रिंटर से गुड क्वालिटी पेपर पर प्रिंट आउट निकालकर फ्रेम कराकर नहीं रखा है। डॉक्टर कौन? मैं। ऐसे 100 केस आते हैं। घंटा केस आते हैं, हर हफ्ते उधार मांगने आ जाता है। कुत्ता नहीं आता तुझसे काउंसलिंग कराने। तू आता है ना? सोच, तू कुत्तों से भी ज्यादा गया गुजरा है। और तू जता किसको रहा है साले? इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा तेरा पैसा। और वैसे भी जब ये लड़की 1 2 का 4 करके सब ले जाएगी ना, तब जरूरत पड़नी ही है तुझे। मिसोजिनिस्ट है तू। हाँ, आज तक किसी लड़की ने कभी कोई अमीर आदमी को पैसे के लिए फंसाया है? मिसोजिनिस्ट। मैं मिसोजिनिस्ट हूं तो तू है साले। तुझे क्या लगता है तुझे प्यार हो गया है? अबे हवस है ये, हवस। तेरी फीलिंग्स तू बेटर जानता है कि मैं? डॉक्टर मैं हूं। अगर तू डॉक्टर है ना तो मैं तू क्या क्या? तेरे डॉक्टर होना इतना इम्पॉसिबल है कि मुझे एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहा। तेरा घंटा खत्म। तू जा, निकल। योर टाइम इज अप। 58 मिनट्स में। बैठे रहे। लड़ी टर्की पड़ो। So we plan on bottling Arctic air in 2 to 10 litre bottles. And so whenever you want to escape from the stressful, pollution-filled environment you're in, you simply open a bottle of fresh air. So clever, isn't it? And you can have a vacation in your very own office. You could be in the centre of London. ज्यादा तड़पे तो नहीं? Tokyo. It's genius. तुम ये पूछने के लिए तड़प रही थी ना? We're going to call it a breath of fresh. Oh, please. It's okay. You can admit it. अच्छा ज्यादा भाव मत खाओ. Meet me at the bar at 12. Thank you so much. दो थोड़ी पीऊंगा। Cheers, mate. Thank you. Good night. Good night, Bob. Bye. Love you. बड़े शरीफ बुड्ढे हैं दोनों, एकदम क्यूट. रोज यहीं आते हैं और बार बंद होने तक बैठे रहते हैं. I thought my age would be a problem. तुम्हें तो बुड्ढे ही क्यूट लगते हैं। बात तुम्हारा है? नहीं, काम करती हूँ. करीब हूँ. इंडिया से यहाँ बाहर में काम करने आई थी? पढ़ने आई थी. पढ़ाई खत्म, जॉब शुरू. एज अ स्टूडेंट खर्चा निकालने के लिए वीकेंड्स पे बारटेंडिंग करती थी. अब मंडे टू फ्राइडे जॉब और वीकेंड्स पे ये. इससे पहले कि तुम और बोरिंग सवाल पूछो, जॉब में पैसे अच्छे हैं, जॉब बोरिंग है, इसमें मजा आता है, इसलिए करती हूँ.
डिग्री से इंजीनियर हूँ। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक करियर वाले, एक जॉब वाले। मैं जॉब वाली हूँ, तुम करियर वाले लगते हो। बताओ बताओ, शर्माओ मत। इन्वेस्ट करता हूँ, स्कोप देके कंपनी बड़ी होने से पहले ही इन्वेस्ट कर देता हूँ, जिससे फायदा उठा सकूं। एंड आई थॉट माई एज विल बी अ प्रॉब्लम। तुम्हारा तो पेशा ही बड़ी होने से पहले इन्वेस्ट करने का है, जिससे फायदा उठा सको। स्कोप देख के मुझे बर्तन धोने के लिए बुलाया? स्कोप चेक करने के लिए। बर्तन धुलवा लिए, सफाई करवा ली, आओ घर भी छोड़ दूं? आई एम नॉट गोइंग होम। क्यों? मेरी रूममेट का बॉयफ्रेंड आया हुआ है, बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। पूछ लो, शर्माओ मत। क्या? रह सकती हो मेरे यहाँ, मैं भी थोड़े बर्तन धुलवा लूं। So, what's the biggest problem men have nearing their 50s? They can't score. Period. They bought into the lies of the pharma companies ever since midlife crisis hit, but they still can't score. Problem is, they're trying to score with the younger ladies. हेलो, Is the offer still on? अगर तुम प्रॉमिस करो I'll be safe with you. मैं पूरी कोशिश करूंगी। एड्रेस भेजो, पिक करता हूँ। I almost got your pitch. इंडिया? पंजाबी? कदों आए? बस अभी आया। लंदन कदों आए? 2001। कबूतर? वीजा। सिटीजनशिप मिल गई? क्या बात है, इतने कितने? किसी को पिक करना है। मेरा भी सेम, मेरी गर्लफ्रेंड इतनी रहती है, नाराज है, पर आज मना लांगा। मेरे दिल विच अज भी बचे तेरी बीट, आई मिस यू बेबी हेड टू फीट, मान लिया मैं, चल हो गया वे चीट। इसके आगे ना हम कुछ हॉट सीट बैक सीट मिला लेंगे। नाइस ना? आई नो। किसका वेट कर रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड के रूममेट का। आयशा की रूममेट? आयशा। बेबी, तुमने बताया नहीं कि डैडी जी आए? मैंने तुम्हें कहा था इट्स ओवर, जस्ट लीव मी अलोन, वी आर डन। बेबी वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसी भी क्या लड़ाई होगी कि डैडी जी हैं, तुमने बताया भी नहीं। और मैंने तो रैप भी लिख दिया है, मेरे दिल विच आज भी बजती तेरी बीट, आई मिस यू बेबी हेड टू फीट, मान लिया मैं, चल हो गया अभी चीट, मान लिया मैं, चल हो गया अभी चीट। मम्मी प्रॉमिस कभी होगा ना रिपीट। थैंक यू डैडी जी। वो डैडी जी नहीं है। फिर कौन है? तुझे क्या बताऊं? आयशा कहाँ जा रही, मेरी बात तो सुन लो, ये कौन है? मास्टर जी बुफर से कुछ तो बता दो आयशा। आई हैव अ कन्फेशन। मैंने झूठ बोला तुमसे। मेरी रूममेट का बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा ही, ये एक्स। ही चीटेड ऑन मी विद इन अ मंथ ऑफ डेटिंग। एज अ कन्फेशन क्वालिफाई होने के लिए 10 मिनट लेट है, बट ओके। Really? You okay? Yeah, just irritated. आयशा, आयशा मेरी बात तो सुन लो। What the hell are you doing here? तुम्हें जरा भी शर्म है तो जाओ यहाँ से और सामने बताना मेरे। But I really love you. Let's just give us one more chance.
प्लीज। तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे तो भी कोई चांस नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? आयशा बात तो सुन लो। आयशा प्लीज मेरी बात सुन लो। आयशा एक बार आयशा घूमो ना। आयशा प्लीज। आयशा प्लीज सुनो। आयशा मेरी बात सुन लो प्लीज। आयशा प्लीज। आयशा एक बार। आयशा क्या कर रही हो? आयशा सुन लो। आयशा क्या? हेलो। शीज ऑल आई हैव अंकल। आशीष अंकल आप समझाओ ना इसको। ये कोई तरीका होता है? आप ही बताओ, ये कोई बिहेव करने का तरीका होता है? जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने लंदन के बाहर हमारे लिए एक छोटा सा कॉटेज भी देख लिया था जहां हम शादी पर रहते। यहां से दिखता भी होगा शायद। तुझ में कमी क्या? और लड़कियां मिल जाएंगी। वैसे भी आयशा ही तेरे लायक नहीं। नहीं अंकल, आयशा बहुत लायक है। सोच के देख, छोटी मोटी गलती तो हर इंसान से होती है। इसका मतलब ये थोड़ी है जलाने के लिए किसी अनजान इंसान को किस कर दो। हाँ देखे ना अंकल। आशीष अंकल कैसा बिहेवियर है ये? कौन करता है ऐसे? आप अनजान इंसान हो। अगर आप अनजान इंसान हो तो वाई शी स्टेइंग विद यू आशीष? अंकल आशीष मुझे भी यूज कर रही है जैसे तुझे किया। आयशा ने मुझे कैसे यूज किया? यूज ही किया ना। जब तक मन किया साथ रही, घूमी फिरी, किस किया। जब मन भर गया तो किसी और को किस कर दिया। देख, अगर तू अपनी वैल्यू खुद नहीं करेगा ना, कोई और क्या खाक करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। तुझे उसे दिखाना होगा कि तू उसे नहीं, वो तुझे लूज कर रही है। कैसे? आजा। चलो। स्टॉप कॉलिंग, स्टॉप प्लीडिंग, स्टॉप क्राइंग, बी स्ट्रॉन्ग, बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मुड़ के मत देखना उसको, तब जाके समझेगी। आप सही कह रहे हैं। आयशा को पाने का यही तरीका अंकल। आशीष, आई एम ग्लैड यू अंडरस्टैंड। अब इससे पहले वो बाहर निकले चला जाए, वरना उसे लगेगा तू नल्ला है। इतनी गाली खाने के बाद भी बाहर बैठा रो रहा है। थैंक यू अंकल, सिर्फ आप ही मुझे समझ सकते हैं अंकल। At the gym. Alfred will get you. मेरे लिए इतनी मेहनत। हाय, इतना परफॉर्मेंस प्रेशर मत डालो खुद पे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं शौक उम्र देख के पालने चाहिए। बुढ़ापे में लग लगा जाएगी, क्या फायदा। खुद की इतनी भी इंसल्ट मत करो। वैसे भी तुम्हारी चॉइस देख के मन बदल गया। खुद को इतना नहीं गिरा पाऊंगा। तुम उसी के साथ ठीक हो। तो भगाया क्यों उसको? अब एक अबला औरत शरण मांगेगी तो देनी पड़ेगी ना। हम ओल्ड फैशन करते हैं। हर चीज में ओल्ड हो। चोरी है। अच्छा बॉडी दिखाओ। अरे दिखाओ ना, दिखाओ। अच्छा चेस्ट ही दिखा दो। दिखाओ ना। शर्माओ मत। अच्छा एब्स नहीं क्या? ब्रेकफास्ट? यहाँ तो खड्डे भी नहीं है, ब्रेक लगाने का बहाना भी नहीं मिलेगा। कतई छिछोड़ी है। क्या कर रही है? तुम कितने टाइम से यहाँ हो? 16 साल हो गए। फैमिली? इंडिया। बच्चे? एक लड़का और एक लड़की। यही इकलौती रिग्रेट है। अपनी लाइफ अपनी तरह जीने के चक्कर में I left them behind. बच्चों के लिए बुरा लगता है, वाइफ के लिए नहीं। मंजू और मेरा दोनों का डिसीजन था। We were in college together. शुरू में हम दोनों को सेम लाइफ चाहिए थी, पर कुछ साल बीते, उससे अलग, मुझे अलग। बच्चों का कोई से नहीं था। You know, people say I'm selfish. Maybe I am. I accept I'm not a good father. लेकिन मुझे लगता है अगर मैं वहां रहता ना, तो और भी बुरा बाप होता। I wish मैं मंजू, इशिका और ईशान के साथ ये जी पाता, लेकिन नहीं तो ना सही।
वैसे कूल हो तुम। I mean, बहुत कम 50 साल टाइप के बुड्ढे इतने खुश और इतने कूल होते हैं। तू जितनी चाहे उंगली कर ले, लेकिन सच तो ये है तू खुद से स्ट्रगल कर रही है कि तू मुझसे दूर क्यों नहीं रह पा रही। ये बार बार एज वाला डिस्कशन करके तू अपने आप को नॉर्मल फील कराने की कोशिश कर रही है कि मैं क्या? कि तू कल रात भी मेरे साथ थी और आज सुबह भी मेरे साथ। ऑर्डर करें? What? तुझे मैसेज आता है कि बाहर आ जा। वहां जाके पता चलता है कि लड़की वेटर है। शौक के लिए। फेयर इनफ। लड़की शौक के लिए वेटर है। तू वहां 2 घंटे बिताकर झाड़ू पोछा करता है, बर्तन मांजता है और बिना कुछ किए अपने घर का कमरा फ्री किराए पर देकर हाथ हिलाता हुआ वापस आ जाता है। अरे अंधा हो गया तू है? लड़की घर पे कब्जा करने वाली है और तू दिख नहीं रहा तुझे? तू पागल हो गया है, ओवर एनालाइज कर रहा है। डॉक्टर कौन? मैं। डिग्री दिखाऊं? हाँ पता है, आगे बोल। लोगों के बुढ़ापे का सहारा उनके बच्चे होते हैं। ये उनके बच्चों की उम्र की बीवी नहीं। कन्या दान करने के बजाय तो कन्या का दान का ऑपोजिट क्या होता है? व्हाटएवर, तू वो कर रहा है। यार मैं दुनिया का पहला आदमी नहीं हूं जो अपने से छोटी लड़की को डेट करने की सोच रहा है। कितनों ने किया है, सभी अनसक्सेसफुल रहे हैं क्या? रियली? अच्छा तू बता कौन सक्सेसफुल रहा है? बता। माइकल डगलस और कैथरीन ज़ेटा जोन्स, जॉर्ज क्लूनी और उसकी वाइफ सैफ और करीना। आई हैव नथिंग टू से। आई कांट सॉल्व योर स्टूपिड प्रॉब्लम्स। ये जस्ट शट अप। मेरे कब का प्रॉब्लम है? तू साले जब आता मुझे कुर्सी पे बिठा देता और बिल भेज देता है। नाउ आई नो तुझे क्यों लगता है कि वो मुझे एक्सप्लॉइट कर रही है। क्योंकि तू मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसलिए तुझे लगता है कि सब मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। निकल साले, निकल तू। एक तो बिना अपॉइंटमेंट के तुझे मिलता हूं। अबे 10 केस आते हैं तो जैसे दिन में, और प्रॉब्लम होगी तू लिख के रख ले। उसी कुर्सी में बैठकर तू सुबह के रोया नहीं ना तो डिग्री फाड़ दूंगा। वो फोटोशॉप वाली सूरज असली है। स्मेल तो अच्छी है। इंडियन? नहीं, जीरे और हींग का तड़का लगा के पास्ता बनाया है। इंडियन। मैं दाल नहीं खाता। क्यों? बस नहीं खाता। दाल कौन नहीं खाता? मैं नहीं खाता। जैसे तुम्हारी मर्जी। तो क्या खाओगे? तुम खाओ, मैं देखता हूँ। आई नो तुमने बहुत मन से बनाई है, लग भी टेस्टी रही है, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा। बाहर चले? अच्छा, कुछ नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए अपने हाथ की दाल छोड़कर चल रही हूं मैं। नाउ आई फील गिल्टी। मैं दही से खा लूंगा। नहीं, तुम भूखे रहोगे तो आई फील गिल्टी। लेट्स गो आउट। ये अगले 3 दिन की कटलरी छोड़ के जाएगा। One for the oysters, soup. ओह मिस्टर फैंसी, मुझे पता है, पहले बाहर वाले से शुरू करते हैं, लास्ट में अंदर वाला। आप इकलौते सोफिस्टिकेटेड नहीं है यहाँ। जब मैं पहली बार आया था मुझे तो नहीं पता था। गवार। यहाँ के एक चिकन ऑन ट्रे के प्राइस में तो मैं पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्म खोल दूँ। ओह मिस सोफिस्टिकेटेड, मैं यहाँ बिजनेस लंचेस के लिए आता हूँ। धीरे। इट्स ओके। यहाँ के इंडियन भी इतने गोरे हैं कि इनको हिंदी समझ नहीं आएगी। जबरदस्ती की फैंसी जगह ले आए तुम भी। मुझे खाना था सिंपल दाल चावल। आई वांट टू ईट, नॉट प्रिटेंड टू ईट। अब इसमें मैं क्या ऑर्डर करूँ? लेंटिल सूप विद मिन्स्ड वेजिटेबल्स विद अ हिंट ऑफ मिंट। मेन्यू अंग्रेजों के लिए लिखा है, अब उनको दाल का मतलब समझ में नहीं आता तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हें लगा महंगी अपस्केल जगह ले जाऊंगा, लड़की इंप्रेस हो जाएगी, सोचेगी यो हॉट शिट। चुप हो जा, सीरियसली चुप हो जा, और बता खाएगी क्या? रहने दो, तुम्हारा लेवल देख के लगता है अपनी वाली जगह लेके जाओगे तो क्रिप करोगे। चल। दस चमचे डाल के 10 गुना पैसे मांगते हैं। खाना ही तो खाना है, ऐसा कौन सा सोना चांदी डालते हैं दाल में? 150 साल पुराना रेस्टोरेंट। कसम से मेरी लाइफ में सब कुछ एंटी की चल रहा है आजकल। Are you telling me the time, buddy?
इट्स है टाइम पूछ रहा है, घड़ी दे रहे हो? We're being mugged. वॉलेज ये मेरे क्लब के बाउंसर इससे डबल है। अभी है तुम हो ना, इतनी बॉक्सिंग करते हो, ऐसे सब कुछ ले जाने दोगे? फिटनेस के लिए करता हूँ। अलग क्या कोच? अरे जो मांग रहे दे रहे हो, मुझे मांगेगा मुझे भी ले जाने दोगे? यू डोंट लाइक मी? Can we go? What? थप्पड़ जा, ये उड़ना चाहिए। हाँ उड़ाओ। ये तो इधर ही गिर गया, वो भी अभी तक खेल रहा है। अरे यार मार डालू क्या? अरे बेहोश तो करो, नॉकआउट होता है ना बॉक्सिंग में। मारो, मुझे हाथ लगाने वाला था वो। Your wallet. This is for looking at my woman. मैं पंच मारने बोल रही हूँ, तुम डायलॉग मार रहे हो। Jacket. मजा आ रहा है ना? Of course. ले जाने देना चाहिए था तुझे। हाय, आज तुम ना होते तो क्या होता मेरा? कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं तुम्हारा कि तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। और बनो हीरो। हर चीज की एक उम्र होती है। इतने से पैसे के लिए पंगा लिया जबरदस्ती। मैंने पंगा लिया, मैं तो दे ही रहा था ना। लेकिन नहीं, इतनी बॉक्सिंग करते हो, अगर मुझे मांगेंगे तो मुझे भी ले जाने दोगे? उन्होंने देखा भी नहीं था तेरी तरफ, बिना बात मुंह खोल के आइडिया दिया। इतनी अटेंशन हंग्री है ना तू, वो भी बिना बात पिटे। हाय बेचारे, लाखों की घड़ी तुम पहनकर घूमते हो और अटेंशन हंग्री मैं हूँ। अब मैं तेरी तरह गरीब नहीं हूं तो इसमें मेरी गलती है? मैंने कहा था पैदल चलने के लिए, अच्छा खासा पैसे देते हो निकलते। पैसों से याद आया, मेरे पैसे दो। तेरे कौन से पैसे? वही माय वुमन वाले। घंटा मारा मैंने, उंगलियां सुझाई मैंने, वो मेरी कमाई है। औरत की कमाई खाओगे? हाँ खाऊंगा। फाइन, रख लो तुम ही। वैसे भी आई एम नॉट योर वुमन। ओके। हाफ हाफ। गुड नाइट। आपके पास तो ऐसे बहुत केसेस आते होंगे एज डिफरेंस वाले। सौइयों केस आते हैं, बट सब लेट आते हैं। मतलब 6 महीने पहले आ जाएं, सब बेचारे डिवोर्स के बाद आते हैं। इट्स क्वाइट अमेजिंग। लंदन जैसी हाईली एजुकेटेड जगह में कईयों को तो प्रीनप का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। उन बेचारों की भी कोई गलती नहीं है। हमारी गोल्ड डिगिंग की पहली क्लास होती है हाउ टू अवॉइड द प्रीनप डिस्कशन। You should call me to give a lecture on it. इसको इंडल्ज मत करो, पागल ही है, इसलिए इसको कोई घर पे नहीं बुलाता। Really? मैं रिफिल करके आती हूँ। मेरे अबे थैंक यू बोल साले, प्रीनप वाली बात का इश्यू बनेगा, देख लियो तू। ये तेरा क्लिनिक नहीं है। Really? तो अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट अपने दोस्त के घर जाएगा और उसके दोस्त को हार्ट अटैक होगा तो कार्डियोलॉजिस्ट उसे बचाएगा नहीं, बल्कि कहेगा कि कल क्लिनिक पे आ जाना बेटा। है अबे डॉक्टर क्लिनिक के बाहर भी डॉक्टर होता है। बेटा तू डिनर कर और निकल। इश्यू नहीं बनाना, डिग्री फाड़ दूंगा। अच्छा यार, अब आगे की बात कर सीरियसली। शादी, बच्चे क्या सोचा है? नहीं यार। नहीं यार मतलब सोचा नहीं है? बीवी बच्चे नहीं सोचा नहीं। अब सोच।
अरे नहीं सोचना, थोड़ी भी नहीं सोचना। थैंक यू। मौसम खराब होता लग रहा है। सोचा? क्या? ना सोचने से सवाल खत्म तो नहीं हो जाएगा ना? तुम्हें अभी शादी करनी है? You wanna have kids now? अभी नहीं, but at some point. And yes, at some point I want to have kids. Some point means 2 साल बाद शादी, 4 साल बाद बच्चे। आशीष, ऐसे बात करनी है तो कोई फायदा नहीं है, रहने दो। मैं क्या बोलूं आयशा? I'm 50. I've been a bad husband. I've been a bad father. I don't want to have kids and not be there for them again. 2 साल बाद मैं 52 का हो जाऊंगा, 4 साल बाद 54। 65 साल की उम्र में मैं 10 साल के बच्चे का बाप नहीं होना चाहता। उसके कॉलेज की उम्र आते आते मैं 70 का हो जाऊंगा, या मे बी रमीना। I can't, I mean, तो हम क्या कर रहे हैं? मैं आज जी रहा हूं। और कल? कल का मुझे नहीं पता। तुम्हारे कल और मेरे कल में बहुत फर्क है। तुम्हारा कल मेरे कल से बहुत ज्यादा है। नहीं होगा ना? एवरीवन विल ऑलवेज थिंक कि मैं तुम्हारे साथ पैसे के चक्कर में हूँ, और तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि मैं हॉट एंड यंग हूँ। मैं इमेच्योर हूँ, तुम बोरिंग हो। आई वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, बट तुम्हारे लिए तो कुछ भी नया नहीं है। बस मेरे चक्कर में हर चीज दोबारा करनी पड़ेगी, हर जगह दोबारा जाना पड़ेगा, हर गलती दोबारा करनी पड़ेगी, हर लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ेगी, दोबारा मनाना पड़ेगा, दोबारा आर्ट सॉन्ग चुनना पड़ेगा, दोबारा पेट नेम सोचना पड़ेगा, हर झूठ दोबारा बोलना पड़ेगा, हर ताना दोबारा सुनना पड़ेगा, हर हंसी दोबारा हंसनी पड़ेगी, हर आंसू दोबारा रोना पड़ेगा। तुम्हें बिना बात अपनी लाइफ दोबारा जीनी पड़ेगी, और मुझे मेरी पहले से जी हुई पासी सी फील होगी। तुम कुछ नहीं बोलोगे? क्या बोलूं? तुमने ऑलरेडी मन बना लिया। बस यही समझदारी नहीं चाहिए मुझे। जानते हुए बेकार की कोशिश की तसल्ली मैं दे नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, आई लव यू। बट आई नो, कोई किसी के बिना नहीं मरता। आदत की बात है। तुम्हारी भी छूट जाएगी, मेरी भी छूट जाएगी। सीरियसली, ये मेरे बाद ये मिली तुमको? तुम्हें लगता है इससे यू गेट ओवर मी? तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है तो मेरी इज्जत का तो सोच लिया होता। कुछ भी चलता है तुमको। आई कांट बिलीव दैट फ्रॉम दिस यू कम टू दिस। तुम्हारी आदत नहीं छूट रही। तुमने तो कहा था छूट जाएगी।
नहीं छूट रही। देखा, तुम्हें सब कुछ नहीं पता है, तुम सब कुछ नहीं जानते हो। ज्यादा नहीं मांग रही, और कुछ ना बना सको तो ना छूटने वाली आदत ही बना लो। जान नहीं है यार तुम्हारे हाथों में। आह 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 ओह आह। I was thinking तुम्हें मंजू और बच्चों से मिला। क्यों? I mean, एकदम से क्यों? बस कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ होगा लाइफ में। अब जब हो गया तो I would want them to know. I mean, if you're comfortable. पिछली बार कब मिले थे सबसे? हो गए कुछ साल, कोई मौका ही नहीं पड़ा रिसेंटली। आशीर्वाद चाहिए उनका? ऐसी बात नहीं है। मजाक कर रही थी। चलो आज नहीं, अगले हफ्ते। ओके, टेंशन मत लो, आजकल बड़ी बात नहीं होती फैमिली से मिलाना, कूल होता है। मैं आजकल का नहीं हूं ना। मैं आजकल का नहीं हूं ना। We need a better story. कौन सी स्टोरी? हमारी स्टोरी जो सबको बताओगे। How we met? मतलब जब पूछेंगे कि कैसे मिले तो क्या बताओगे? Look at the mountains, so pretty. See? लड़की स्ट्रिपर बन के आई थी और सुबह घर में बेहोश मिली, ये कहानियां नहीं चलेगी। ये कहानी कहीं नहीं चलेगी। Exactly. तो फिर? मैंने कहा सच बताएंगे, ये कब कहा कि डिटेल्स बताएंगे। फिर मैं थ्रू कॉमन फ्रेंड्स, सिंपल। Too boring. कुछ और सोचो। Hey, look at the clouds. कैसे बेटो? समा। बोल दूंगा मंदिर में मिले थे, पूजा करते हुए। अच्छा इंप्रेशन पड़े। Don't worry, I love you, you love me. इससे ज्यादा कोई पूछेगा थोड़ी। इशिका। किसने बुलाया? इशिका? Who the called you here? My daughter. पिंटू, वापस रख सामान। किसने बोला उठाने को? कोई भी उठ के आ जाएगा तो तू सामान अंदर लेके आएगा। किसने बुलाया इनको? मैंने नहीं बुलाया। तो कौन बुलाएगा फिर? स्माइल रुक नहीं रही तेरी। बुलाना चाहती थी, बुलाने का सोचा भी था। तुम्हारी कसम, मैंने इसे एक फोन तक नहीं किया। आज ही के दिन बुलाना था आपको। मैंने नहीं बुलाया ईशु। मुन्ना, किसने बुलाया तुझे? मैं अपने घर नहीं आ सकता। और आज ही के दिन मतलब? बिल्कुल आ सकता है, बस पूछ लिया करना। अपना घर, दीवारों का रंग बताइए जरा अपने घर की। जिसने भी बुलाया है, टेल हिम टू गो बैक। पैर नहीं छुएगा? बोलने के बाद क्या फायदा? डैड! ईशान! Hi, I'm Ishan, his son. And that's my mom.
बुलाया इनको? क्यों बुलाया? मैंने बोला था ना, इसी ने बुलाया। देख कैसे स्वागत कर रही है विभीषण कहीं की। मैंने नहीं बुलाया। प्लीज टेल हिम टू गो बैक। आई डोंट वांट हिम हियर राइट नाउ। अंदर चलो, स्टाफ के सामने तमाशा नहीं। इससे क्या हुआ? कल उसका बॉयफ्रेंड और उसके फादर आ रहे रिश्ता तय करने। बट मंजू। आयशा। माय वाइफ। माय सेक्रेटरी। इशिका की शादी हो रही है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। शादी नहीं हो रही है, लड़का अपने फादर के साथ मिलने आ रहा है। हम भी पहली बार मिल रहे हैं। बता भी देते तो क्या उखाड़ लेता तू? लंदन से आता मिलने? यहाँ रह के रिश्ते निभा नहीं पाया, लंदन से आएंगे लड़का देखना है। इन्हें क्या लगता है कि इनकी अप्रूवल से होगी शादी मेरी? अप्रूवल की बात नहीं है, लेकिन मिलना तो चाहूंगा ना लड़के से। जब लड़के वाले पूछेंगे लड़की का फादर कहाँ है, तब शादी में बुलाने का प्लान है कि वो भी। उन्हें बोल दिया है मैंने कि मेरे फादर अब नहीं रहे। ये भी नहीं कि सेपरेटेड है, सीधा मार दिया। अरे मारा नहीं, ये बोला अब नहीं रहे। अब नहीं रहे का मतलब कि फादर नहीं रहे। कैसी बेहुदी बात है। मेरे और मंजू के अलग होने से मैं बाप नहीं रहूंगा। वेरी गुड। अब औरों के सामने तमाशा करके विक्टिम बनेंगे हम। मैं बाहर वेट करती हूँ। ताजी बिल्कुल जैसी आपको पसंद है। वीके, ये आशीष है, इशिका और ईशान के पापा। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप? मैं वीके। वीके हमारे कॉटेज में रहते हैं। हाय, जरा 2 मिनट देंगे सर, कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। वीके अंकल रह सकते हैं, लेकिन तुमने तो कहा था कि औरों के सामने डिस्कस नहीं करोगी। ये और नहीं है। 6 महीने पहले यहाँ छुट्टियों पे आया था। मंजू जी को देखा तो लगा लाइफ तो यही है। साल भर का रैक रेट भर दिया। कभी सुना नहीं इनके बारे में? सुना तो मैंने भी नहीं आपके बारे में। आपका जिक्र नहीं हुआ ना कभी। वैसे करते क्या हैं आप? फिलहाल तो एक जरूरी फैमिली मैटर सॉल्व कर रहा हूँ। काम के बारे में पूछ रहा है, बता दे, शर्मा मत। फाइनेंस में हूँ। फाइनेंस? क्या बात है, फाइनेंस तो हम भी करते हैं। कुल मिला के 2 के आसपास तो हमारा भी लगा हुआ है मार्केट में, 2% पे। आप कितना लेते हैं? ये उस किस्म का फाइनेंस नहीं है। ओहो, वो नहीं तो कुछ और सही, लेकिन आपको देख के एक शेर याद आ गया। न बीवी, न बच्चा, न बाप बड़ा, न मैया। द होल थिंग इज दैट कि भैया को सबसे बड़ा रुपया। देखते ही समझ गया था कि चोर है। मेरा मतलब है चोरी के शायर है। अब जो बात कर रहे थे खत्म कर ले। कौन सी बात कर रहे थे? इसको अभी ये पता चला है कि इशिका ने ऋषि और उसके घर वालों को बताया है कि ये अब नहीं रहा। अरे हाँ, वो बात तो हुई थी ना। आप सचनालू जी, वैसे आप हो कितने दिन यहाँ पे? He needs to go. वो कल सुबह आ रहे हैं। I am not going anywhere. Why are you hell bent on screwing my life? ओहो, झूठ बोल दो। वैसे भी ये किसी गेस्ट हाउस या होटल में ही रहने वाले हैं, कह दो घूमने आए हैं। क्यों पापा जी? आइडिया बुरा नहीं है। पागल हो गए हो सब। पूरी लाइफ जब भी मिलेंगे और मैं उनके सामने आऊंगा तो उन्हें शक नहीं होगा कि 20 साल गेस्ट क्या कर रहा है इनके साथ। आप मिलोगी पूरी लाइफ? बाप हूँ, बाप बन के मिलूंगा। आशीष अब ये बोल चुकी है, सही गलत जो भी ये हो चुका है। अब उनके आते ही उनको नहीं बता सकते ना कि इतना बड़ा झूठ बोल रही थी। और तुमने भी तो नहीं बताया कि तुम आने वाले हो, वरना कुछ कर भी लेते हम। मेरी बेटी की शादी हो रही है, मैं बाप हूं, मैं देखना चाहता हूँ किससे हो रही है। कुछ भी मैनेज करो।
अरे तू बिना बताए आया है, हम क्यों मैनेज करें? अरे बात तो सही कह रहे हैं ना, अब उसे गेस्ट थोड़ी बना दोगे, और ना उसे जाने को बोल सकते हो। क्यों क्यों नहीं बोल सकते जाने को? इनकी मर्जी है क्या कि जब चाहेंगे जब चाहे जाएंगे? एक काम करते हैं, दूर का रिश्तेदार बना देते हैं, कभी कभार मिलना होगा, बात निकल जाएगी, कोई नहीं पूछेगा। दूर के रिश्तेदार को पहली मीटिंग में थोड़ी ना बुलाएंगे। तो एक ही रास्ता है, भाई बोल दो। सिर्फ उनको बताने के लिए मामा तो आ सकता है ना। वैसे भी अब आपके बीच में और मंजू जी के बीच में ऐसा तो कुछ रहा नहीं, तो फीलिंग्स का भी कोई इशू नहीं है। ये आइडिया भी अच्छा है। क्या अच्छा है? ये आइडिया भी अच्छा है, वो आइडिया भी अच्छा है, ये क्या लगा रखा है तुमने? अरे अपनी बेटे को उसकी बीवी का भाई बना दोगे? आयशा, आई एम रियली सॉरी। खामखा मेरा गुस्सा इशिका ने। आयशा, इशिका के बिहेवियर के लिए आई एम सॉरी, पर्सनली मत लेना। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। डिनर यहीं करके जाना। जाना? अगर यहाँ रुक जाती तो? यहाँ कहाँ, कॉटेज में? नहीं, 2 कॉटेजेस फुल हैं और एक ऋषि और उसके फादर के लिए रखा है। होटल बुक करा लो ना। इट्स ओके, आई विल मैनेज। श्योर? आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन। कैसी बात कर रही हो? हम मैनेज कर रहे हैं ना। पहली बार आई है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स नॉट राइट टू पुट हर इन अ होटल। क्या हुआ? कुछ नहीं। ईशान, पापा का सामान अपने कमरे में रखवा दो और आयशा का इशिका के रूम में। Are you seriously doing this? Ishu? Let's not make her uncomfortable. आयशु, आयशा, sorted. Sorted. चलें? चले। तो वीके अंकल ने आइडिया दिया कि पापा को मामा बना दो, हमने मामा बना दिया। मस्त आइडिया है। So this is your room. My room is right next door. Please let me know if you need anything. Bag. Oh. Thank you. कमजोर नहीं हो गया पहले से? थैंक यू आयशा। Ashish, I was thinking I'll check into a hotel. क्यों? कमरा अच्छा नहीं लगा? नहीं, I just don't want to. इतना सोचो मत, खाना खाओ। पता नहीं लंदन में क्या होता है, यहाँ तो अपने से 20 साल बड़े बुजुर्गों को अंकल बोलते हैं। साथ में काम करती है, अंकल कैसे बोलेगी? तो सर बोल ले। तू बड़ा भी है उम्र में, बॉस भी है, ऐसे इज्जत के लायक है तो नहीं, पर ये इतना तो दे ही सकती है। ये दाल नहीं खाते। मेरी खाते हैं। Dad, do you know how old Aisha is? Good night. We need to talk.
Come out through the kitchen, not the main door. What the? I mean, secretary, seriously? What happened? यार मैं ये सोच के थोड़ी आया था कि दरवाजे पे सब कुछ बता दूंगा, और मुझे थोड़ी पता था कि इशिका ऐसे रिएक्ट करेगी और उसके इन-लॉस आ जाएंगे. I couldn't have that moment. What? यार इशिका के रिश्ते की बात सुनकर मैं. तो इशिका के रिश्ते से हमारे रिश्ते का क्या लेना देना है? Come on, you know it was weird. तुम मुझे सेक्रेटरी बना दिया. You know how stupid this is for me? और मैं यहाँ क्यों? Why do I feel that I'm the only one who's uncomfortable with all of this? You think I was comfortable? मुझे मजा आ रहा था. तुम क्यों uncomfortable हो गए? तुम्हें तो तुम्हारी दाल मिल गई जो तुम apparently कभी नहीं खाते. ओह, तो ये दाल के बारे में? नहीं, ये मेरे तुम्हारे सेक्रेटरी होने के बारे में, ये तुम्हारे डरपोक होने के बारे में, और ये तुम्हारे झूठ. जैसे सब नॉर्मल होगा मैं सबको बता दूंगा हमारे बारे में. इसलिए तो आए हैं. नॉर्मल मतलब जैसे इन-लॉज विल लीव. ओह, ऑफ कोर्स. नहीं तो क्या सोचेंगे वो लोग? ये कैसा बाप है अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ? सॉरी, मामा. तुम तो मामा हो. अपनी बीवी को बहन बना लिया और लवर को सेक्रेटरी. तुम खा बताओगे? एक्स बीवी को. एक्स लवर को. बेबी. And why didn't you tell me that your kids are my age? I told you I have a daughter and a son. Math करके देख लो. I got separated 18 years ago. Ishant was 3, Ishika was 7. 7 plus 18, 25. You. बस थोड़ा सा टाइम. I love you. Good morning, baby. I thought it was you. I'm not your baby. तुमने इशिका का नाइट सूट क्यों पहना? क्योंकि मैं लाई नहीं. क्यों? क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी तुम्हारे साथ, ना कि इशिका के साथ इशिका के कमरे में. जो मैं तुम्हारे साथ पहन के सोती हूँ वो लाई हूँ. पहन के घूमू. Calm down, baby. क्या हुआ? कौन है? It's a bit weird. इशिका के कपड़े. Go to hell. आ जाएंगे. इतना टेंशन क्यों ले रही है? प्लीज डोंट ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. और टेंशन उनकी वजह से नहीं ले रही हूँ. आ गए. आ गए वो लोग. मुझे ऋषि ने बताया था कि आपके कॉटेजेस भी हैं, पर ये तो मैंने नहीं सोचा था मंजू जी. ये तो 5 स्टार प्रॉपर्टी है. कुल मिला के कितने गज होंगे ये? अरे अतुल जी इशिका के दादा है. नमस्ते जी. नमस्ते. और ये दादी. नमस्ते. और ये आशीष है मेरे भाई, इशिका के मामा. आपने बताया नहीं कि मामा भी आ रहे हैं. ऋषि की बुआ भी आना चाहती थी. बड़ी मुश्किल से समझाया कि अभी से घर वाले मिल रहे हैं, तो नाराज हो गई कि अब मैं घर वाली नहीं हूँ. हम बड़ी क्लोज हैं ऋषि के. पता होता तो उन्हें भी ले आते. ना वो इसने अचानक सरप्राइज दिया. लंदन में रहता है, कल ही आया है. इशिका, तुम्हारे डैड का नाम भी आशीष था ना? या कोइंसिडेंस. इत्तेफाक है बस. पर तुमने कभी बताया नहीं तो. ये कोई छुपाने या बताने वाली बात थोड़ी थी. कभी मामा जी की बात हुई नहीं तो बताया नहीं. पापा के बारे में बताया? अरे वो तो ज्यादा याद नहीं है ना. इतनी अर्ली डेथ हो गई थी उनकी. आपकी फैमिली भी साथ आई? होगी तो आएगी ना. छोड़ दिया कब का इस नालायक ने उन्हें. पापा ही सेपरेटेड. हाँ जी. नमस्ते जी. नमस्ते. नमस्ते मम्मी जी. ये हमारे पड़ोसी हैं. वीके. यंग लैड.
ये हमारे बाग के सेब, टोटली ऑर्गेनिक। एक्चुअली ये पड़ोसी नहीं कस्टमर है, घूमने आए हैं, गेस्ट हाउस में रह रहे। जीते रहो, जीते रहो। इन्हें भी मामा ही समझो। कैसी बातें कर रही है। माना हम क्लोज हैं, पर ऐसा भी नहीं हो रहा है। और आप इशिका की फ्रेंड है यहाँ? सेक्रेटरी है इसकी, सब जगह साथ में जाती है। आयशा। तो हमने क्यों बुआ जी को? खैर, आप लोग रेस्ट कर लीजिए, फिर बैठते हैं। हाँ तो मंजू जी बताइए कैसे करें? जैसा इन दोनों को करना है वैसे कर लेते हैं। हाँ जैसा करना चाहें करें, बस कर लें। छोटी बड़ी डेस्टिनेशन जो भी करनी हो। I just don't think delaying too much is a good idea. या बट जल्दी क्या है? I mean, we just wanted कि पहले आप सब लोग मिल लो, जिससे सबको सेटिस्फेक्शन हो जाए। But डिले क्यों करना है? Actually, we were thinking of living together for some time before. तुम दोनों अनश्योर हो? Unsure नहीं है. It's just that we don't want to lie to ourselves. हमें पता है कि हम चाहते हैं कि लाइफ एक साथ स्पेंड करें। ये कैसी बात हुई? बेटा ऐसा नहीं हो सकता। अतुल जी, इनका मतलब है कि ये श्योर है कि एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन अब तक दिन में कुछ घंटे ही साथ बिताते हैं, और कुछ घंटे एक दूसरे के साथ खुश रहने में और साथ रहने में फर्क है। कई बार प्यार तो होता है लेकिन कंपैटिबिलिटी नहीं, और लिव इन आजकल कोई बड़ी बात तो रही नहीं। शादी से पहले साथ रहेंगे तो एक दूसरे को बेटर जान लेंगे। आशीष जी, ये कोई लंदन नहीं है, और क्या जान लेंगे? अगर जानते ही नहीं अब तक एक दूसरे को, तो हम यहाँ बैठे क्यों? बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं आप। लंदन में रह के दिमाग खराब हो गया इसका। लिव इन इंडिया में भी लीगल है, और किस बात से दिक्कत है आपको? साथ रह के ऐसा क्या कर लेंगे जो उनके बीच अब तक नहीं हुआ होगा? बल्कि साथ रहेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ शादी होगी। तू कुछ भी बोलता है, बोलने से पहले सोच तो लिया कर। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो अच्छी बात है कि बच्चे समझदार हैं। हाँ जी, बस बच्चे और आप ही समझदार हैं। आशीष जी, आप तो मत ही बोलिए ना शादी और रिश्तों के बारे में। आपकी अपनी बेटी होती तो भी आप यही बोलते। हाँ जी, यही बोलता। तो फिर अच्छा ये कि मैं आपकी बेटी के साथ नहीं, इनकी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी की बात कर रहा हूं। अतुल जी, मुझे भी मालूम नहीं था बच्चे ऐसा कुछ सोच रहे हैं। आप और मैं कल बात कर लें? मैं एक बार ऋषिका से भी बात कर लेती हूँ। Are you okay? समझदारी की बात कर रहे हैं बच्चे। उन्हें पता है कि रिएक्शन क्या होगा, फिर भी हिम्मत करके कर रहे हैं। अरे रिजेक्ट करने से पहले सोच तो लो। जरूरी थोड़ी है जो सालों से चल रहा है वो सही है, और जो नया है वो गलत ही होगा। सुपारी दे दो उसके बाप के नाम की, उड़वा देते हैं साले को, टेंशन खत्म। कोई मेरे बॉस को परेशान करे और मैं कुछ ना करूं तो सेक्रेटरी किस काम की? मेरी वजह से पता नहीं कितना रहता पहले। जाके देखता हूं, मंजू साफ कर रही होगी। वो देखना चाहते थे ना कि किससे शादी हो रही है, तो चुपचाप बैठ के देखा क्यों नहीं? उनको मुंह खोलने की क्या जरूरत थी?
Why did you have to get into it? आप चुप नहीं रह सकते थे. But I was only trying to support you. I don't need your support. This is my life and I can take care of myself. Can we talk? तुम चलो, मैं आती हूँ. It's not easy. You can't suddenly come and I know. She wants to do the right thing. You should support her. That's what I do. डरती नहीं अपनी बात कहने से, गलत लगने से. मानेगी नहीं. मेरी बेटी. अतुल जी, मेरी बात हुई इशिका से. उसको समझाया मैंने. एक ही शहर में जॉब करते हो, हमसे दूर रहते हो, जब चाहे मिल सकते हो, पर अलग अलग घरों में रहना. फिर चाहे दिन साथ में बिताओ या रात साथ में बिताओ, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं. बिना बताए रह लो. माँ बाप है हम, इतना तो छुपा ही सकते हैं हमसे, है ना? एंगेजमेंट करवा दे, उसके बाद रह लेंगे साथ. थोड़ा हम समझ लेंगे, थोड़ा वो समझ लेंगे. मंजू जी कैसे कर लेती हैं आप? ठीक है, एंगेजमेंट कर लेते हैं मंजू जी. फिर जब इन्हें लगेगा कि एक दूसरे को झेल लेंगे और भागेंगे नहीं, तो शादी भी करवा लेंगे. Cheers, अतुल जी. आइए. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. Good morning. पापा, क्या आइडिया दिया है अतुल जी ने. एंगेजमेंट करा देते हैं, फिर रह लेंगे साथ कुछ महीने. आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं? अतुल जी, ये सब समझ पाने की हमारी उम्र नहीं है, पर इस पे भरोसा है. क्या कर रहे हो? जस्ट मेकिंग ब्रेकफास्ट. सोचा कुछ हेल्दी खा लो. अरे why are you cooking? ये कुछ हेल्दी खाना चाहती है. 2 दिन से अनहेल्दी खा रही है ना. तुम क्या खाओगे? तुम भी हेल्दी खाओगे या जो सबके लिए बना है वो खा लोगे? जो सबके लिए बना है. क्या बना है? दाल के पराठे. ये ना मुझ में जबरदस्ती उंगली करिए, बता रही हूँ मैं. नहीं यार, उंगली नहीं कर रही. तुमने क्या बोला उसको? ओह, सो नाउ यू वांट टू नो कि मैंने क्या गलत बोला होगा जिसकी वजह से ये. नहीं यार, आई एम टेलिंग यू कि ये जानबूझ के उंगली कर रही है. नाउ यू स्टे आउट ऑफ इट. तुम तो वैसे भी क्या ही करोगे, तुम दाल ठूसो. बट अब इन्होंने कुछ किया ना, तो मैं दिखाती हूँ इनको. गाने तो हमारे जमाने में होते थे. हमारे किसके? यहाँ 3 जमाने. एक मम्मी पापा का जमाना था, एक हमारा जमाना था, और एक बच्चों का यानी इशिका, ईशान और आयशा का है.
तुम किस जमाने की बात कर रहे हो? आयशा, हम कॉलेज में थे जब ये गाना आया था। आशु रिपीट पे सुनता था। तुम तो शायद पैदा भी नहीं हुई होंगी। मैंने तो रेट्रो स्पेशल में ये गाना सुना है, बट आप सीरियसली कॉलेज में थी जब ये गाना आया था? आप इतनी पुरानी है। एज क्या है आपकी? 35 से एक दिन ज्यादा नहीं लगती है मंजू जी। 47 लगती है। आयशा 26। मैंने पता किया। गुड नाइट। डैड, आप 20 थे ना जब मॉम को मिले? दादू की तो 19 में शादी हो गई थी। करियर का क्या सोचा? रिसोर्ट तो मैं ही संभालता हूँ। अब सोच रहा हूँ सेटल हो जाऊं। थैंक यू डैड। आई न्यू आप मेरे 21st बर्थडे के बाद खाली हाथ तो नहीं आओगे। डैड, ये है अब भी? हाँ, निकालती हूँ कभी कभी। चलती है? दौड़ती है। Our first car. Let's go for a drive. Come. Let's go. कुछ भी बोलो, पहली गाड़ी है। चलाओ तो हाथ ऐसा सेट फील होता है कि पूछो ही नहीं। पता है आयशा, ये कार हमने शादी पे ली थी। इतने साल हो गए, अब तक वैसी ही चल रही है ना आशु? हाँ, उस टाइम का मेक ही कुछ और था यार। है ना? ड्यूरेबल, रिलायबल, फेथफुल, है ना आशु? हाँ, आज भी एकदम स्टेबल। सी? हाँ, बट अपग्रेड तो करना पड़ता है ना। नॉस्टैल्जिया अलग चीज है, बट एक पॉइंट के बाद फीचर्स पुराने हो ही जाते हैं। बॉडी पुरानी हो जाती है, लुक्स पुराने हो जाते हैं, इंजन पुराना हो जाता है। नई का कंफर्ट, नई का मजा, नई की एक्साइटमेंट ही अलग है। ऊपर से पुरानी मेंटेनेंस मांगती है, नई की वारंटी होती है ना आशु सर? एक बार ली थी नई, एक साल ठीक चली, उसके बाद कभी ये रिपेयर, कभी वो रिपेयर, इतनी हाई मेंटेनेंस थी ना कि पूछो मत। मतलब जितना खर्चा एक साल में उस गाड़ी पे हुआ है ना, उतना पूरी लाइफ में इस गाड़ी पे नहीं हुआ है ना आशु? नहीं, मतलब हाँ, पुरानी अपनी जगह है, नए के अपने फायदे हैं। क्या फायदे हैं? सस्पेंशन बेटर होता है, दिखती बेटर है, सेफ्टी ज्यादा है। नहीं यार, सेफ्टी में तो कोई मुकाबला ही नहीं है पुराने का। हाँ, उस वक्त एयरबैग्स वगैरह नहीं थे, लेकिन अब तक सेफ रखा ही है ना। हमको सेफ रखा, बच्चों को सेफ रखा, और सबसे बड़ी बात कि आज तक बीच रास्ते में रुकी नहीं है गाड़ी, है ना आशु? क्या हुआ मंजू जी? कमर में दर्द हो गया? आशु सर से मसाज ले लीजिए, बहुत अच्छी करते हैं। आशु, तुम कर दो मसाज। चलो। कर तो अच्छी लेते हो। कहाँ सीखे? Dated a masseuse for a while. तो पैकेज का पार्ट है सारे एम्प्लॉइज का। महीने की कितने का कमिटमेंट है? एक मसाज या दो, या वीकली, या
सिर्फ यंग वाले? Manju, we were traveling and she got hurt. That's it. थोड़ा और लेफ्ट। आशु थोड़ा नीचे। यहाँ? हाँ, देर। शर्माओ मत आशु। Nothing you haven't touched before. I know, मैं शर्मा नहीं रहा। Oh, wow. थैंक्स आयशा। वेलकम। दीदी चाहे कुछ भी कहे, बट आई लव यू डैड। Love you too. डैड आई टू टॉक टू यू। No. आज तो आपसे कुछ नहीं मांगा, बस एक हेल्प। No. I'm in love with Aisha. No. Wow, Dad. This feels so good. I love Aisha. नहीं हो सकता। But why? अरे यार वो मेरी एम्प्लॉय और कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। हाँ तो एक बार बस हाँ कर दे तो फिर तो इंडिया में सेटल हो जाएगी, प्रॉब्लम खत्म। नहीं हो सकता। आई नो 5 साल एज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो ज्यादा। बात एज डिफरेंस की नहीं है। कैसी बात कर रहे हो डैड? एक रिलेशनशिप में एज डिफरेंस का कम होना जरूरी ही होता है ना, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है? एज डिफरेंस से क्या फर्क पड़ता है? प्यार होना चाहिए। माइकल डगलस और कैथरीन ज़ेटा जोन्स, जॉर्ज क्लूनी और उसकी वाइफ, सैफ और करीना। आप मानते हो ना हो सकता है? बोला ना नहीं हो सकता। दीदी ना सही कहती है, आप ना बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो। क्या हो रहा है? राखी। अरे मंजू जी, आपकी थाली आप नहीं बांधेंगी राखी भैया को? अरे राखी का त्योहार तो बच्चों के लिए होता है, हम कहा। अब तो ज्यादा ही फॉरनर हो गए। भाई बहन के रिश्ते की नींव होता है राखी का त्योहार, और इस बार है यहाँ तो बनवा लीजिए। इसीलिए तो आया है। मैंने बताया था ना आपको कि सरप्राइज दिया है, इसीलिए तो दिया है। मंजू लगा दे ना बेटा थाली। भाई बहन कोई राखी बांधने से थोड़ी ना होते। हम तो चुप, बिल्कुल चुप। बकवास बंद कर और गिफ्ट लेके आ जो लेके आया मंजू के लिए। गिफ्ट बाद में दे देगा पापा, और मैं ईशिका की थाली यूज कर लेती हूँ ना। ईशिका, पहले तुम बांधो ईशान को। गुड आइडिया। भाई कैसा पाप कर रहे हैं हम लोग। अरे बांधने दो ना, हमारा क्या जाता है। नहीं बंधवाएगा तो अतुल सोचेगा ना कि भाई बहन से राखी क्यों नहीं बंधवा रहा है? अरे बच्चों के सामने बाप माँ से राखी। आइए मंजू जी। अरे एक मिनट, हसमुख भाग के जा अंदर से मेरा गिटार लेके आ। अरे भैया थोड़ा माहौल बनाते हैं। भैया इतने सालों के बाद राखी बंधवा रहे हैं, इट्स अ बिग डे। It's strong. It's strong. लास्ट राखी थी, एक ही लाए थे। एक ही थी? वैसे भी मंजू हमारा प्यार किसी धागे का मोहताज तो है नहीं। क्या जज्बा है, वाह। पर आप फिक्र मत करो भैया, मैं हूं। तू राखी जेब में लेके घूमता है? अरे ऐसा मौका बार बार कहाँ आता है मम्मी जी। दूसरा हाथ, राइट हाथ, लेफ्ट में नहीं बांधते। फूलों का तारों का सबका कहना है,
1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा मौसम, ताजी हवा, धूप भी निकली हुई है। हम लोग पिकनिक पे आए हैं ना सर। आलू टमाटर प्याज का भाव याद कर लो। ओह सर, फ्रेश टोमेटोज ले लूं 2 किलो, जूस बना के पिलाऊंगी। ग्रेट फॉर हेल्थ। स्टॉप इट आयशा, हुआ क्या ये तो बताओ। हुआ ये कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन गई। हुआ ये कि मुझे बिना पता चले मैं तुम्हारी एक्स वाइफ के साथ एक कंपटीशन में आ गई कि आशीष को बेटा कौन जानता है। हुआ ये कि मुझे लगा तुम अपनी फैमिली से मिलवाने ला रहे हो, बट अब लग रहा है कि तुम उनका अप्रूवल लेने लाए हो। आयशा, मुझे नहीं पता था ना इशिका का रिश्ता। जैसे ये चले जाएंगे मैं सॉर्ट कर लूंगा। बुलशिट, तुम सॉर्ट कर दोगे। अपने बच्चों की माँ से राखी बंधवा ली, तुम सॉर्ट कर दोगे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। आप रहने दो बेटा, खुद कर लेंगी। मामा जी, आपको मम्मी बुला रही है। अतुल जी, मैंने दुनिया भर में आलू खाए हैं, मगर मंजू जी को जाना तो जाना ही अच्छा वही है जो ऑर्गेनिक है। सीरियसली मंजू जी, आपने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया। मिल के तुझे बन गया हूं, न मिलता तो अधूरा रह जाता। संग चलता जमाने की भीड़ में, न जाने किस राह बह जाता, मैं अधूरा रह जाता। वाह, कौन से ट्रक पे पड़ा? भैया, मजू जी, भैया आ गए। तो मुझे लोकल वाइन टेस्ट करवाने वाली थी, चले? बच्चों के सामने रहने देते हैं, इंप्रेशनेबल एज है, खासकर इनका बेटा। आई नो सब पीते हैं, मैंने तो ऋषि को खुद पहली बियर अपने साथ बैठ के पिलाई थी, जिसे ऐसा ना हो कि वो बाहर जाके पिए और उसे पता ही नो इफेक्ट्स। मामा है ना, समझेंगे नहीं। साल में एक बार मिलते हैं, बाकी तो माँ बाप को ही संभालना पड़ता है। सही बात है, कभी कभार मिलने वाले क्या जाने बच्चों की जिम्मेदारी ना। मिनट पर आपने एम्बैरस कर दी। हाँ, मैंने एम्बैरस किया। वो फोन आया था डिस्टिलरी वालों का, उनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ पॉइंट्स डिस्कस। हाँ, मेरे फोन पे है, अभी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ चलो। सच सच बताओ, मंजू का अप्रूवल तुम्हारे लिए कितना जरूरी है? अप्रूवल नहीं मांग रहा, मैं बस चाहता हूँ थोड़ा सा तुम उसको और बच्चों को जान लो। बच्चों को? बच्चे? बड़ी बहन लगती है ईशिका मेरी। और ईशान, पता है तुम्हें ईशान मुझसे क्या कह रहा था? आपका नाम ईशा से खत्म होता है और मेरा ईशा से शुरू। एक एल लगा दे तो आलिशान हो जाएगा। लगा लो एल। क्या बोलूं मैं उससे कि बेटा मैं बेबी नहीं मम्मी बनने आई हूँ। इशिका बड़ी तो नहीं लगती तुमसे। आई लव यू। Shika, calm down. I will not calm down. Do not ask me to calm down. इस आदमी को बोलो ऐसे जाए। अच्छा, आप अंदर चलो, अंदर चल के। ये आदमी झूठा है। ये तब भी झूठा था when he said he'll always be there for me. ये तब भी झूठा था when he left and he said कुछ नहीं बदलेगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। और ये आज भी झूठा है। ये इसकी सेक्रेटरी नहीं है, और अगर है तो इसका इसके साथ अफेयर चल रहा है। ये मेरी सेक्रेटरी नहीं है, आप लोगों से मिलाने लाया था, इंटेंशन छुपाने। आप प्लीज कुछ मत बोलो, प्लीज, आई बेग ऑफ यू। यू आर अ लायर एंड आई विल नॉट बी अ लायर लाइक यू। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अपनों से झूठ नहीं बोला जाता, उनको धोखा नहीं दिया जाता, चाहे आपकी इंटेंशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ऋषि,
ये मेरे मामा नहीं है, ही इज माई फादर। माई पेरेंट्स सेपरेटेड व्हेन आई वाज यंग। मैं तुमसे झूठ बोलती गई बिकॉज ऑनेस्टली ही वाज डेड टू मी। और जब ये अचानक वापस आ गई तो मैं डर गई कि तुम्हें सच कैसे बताऊं। आई एम सॉरी। मंजू जी आपकी इज्जत करने लगा था, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। नहीं ज्यादा कुछ कहने को है, बस मुझसे ये हो नहीं पाएगा। ज्यादा पता नहीं, बस इतना पता है कि ऋषि के लिए सही नहीं लग रहा। ऋषि मैं कार में हूं। पिंटो, दीदी का सामान कॉटेज में रखवा दो। तू यहाँ आया ही क्यों? तू क्यों आया? अरे ईशिका की उम्र की है वो लड़की, तुझे शर्म भी नहीं आती? तुझे क्या लगा था तू बिना बताए यहाँ आएगा, अपनी गर्लफ्रेंड को सेक्रेटरी बनाएगा, हम उसे पसंद करने लगेंगे, बोलेंगे बेटा तू इसी से शादी कर ले? तू कुछ सही क्यों नहीं कर सकता है लाइफ में? I told you इनको वापस भेज दो। I told you you shouldn't be here, लेकिन आप सुनते नहीं हो। Will you just shut up? तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे झूठ की वजह से टूटा है, इसकी वजह से नहीं। और हमारा रिश्ता हमारी वजह से टूटा था, इसकी वजह से नहीं। जब हम अलग हुए तो आप लोगों को हम में से किसी एक को चुनना था, जिससे आप अपने मन में हमारा अलग होना जस्टिफाई कर सको। और शायद मैं खुश भी बहुत थी कि सबको यह गलत लगा और सबने मुझे चुना। लेकिन जब दो लोग अलग होते हैं ना, तो सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं कि वो लोग क्यों अलग हो रहे हैं। और डिवोर्स इतना बड़ा इश्यू है क्यों? रिश्ते को घसीटते हुए पूरी उम्र झीकने से, एक दूसरे को ब्लेम करने से बेटर है ना कि अलग हो जाए और एक नई लाइफ ट्राई की जाए। रिश्ता सिर्फ तुझसे था क्या? हमारा कुछ नहीं? इसने कब छोड़ा पापा? आपने मुझे चुना, ये तो लड़ा भी नहीं था। और रिश्ता है तभी तो मीरा ने लाया है ना आयशा को। चाहता तो फोटो भेज के बता सकता था कि देखो ये मेरी नई बीवी है। और जहां तक बच्चों की बात है ना, तो जैसे बच्चों को उनके माँ बाप का पैसा मिलता है, घर मिलता है, स्टेटस मिलता है, वैसे ही उनका टूटा हुआ रिश्ता भी मिलता है। हमारे सही किए का फायदा उठाएंगे तो हमारी गलतियां भी भुगतेंगे ना। मुझे बस इतना पता है, बेटी बिहाने की उम्र में बेटी की उम्र की लड़की से मेरी उम्र की होती तो आपको दिक्कत नहीं होती। आपके जमाने में नहीं होता था 10-15 साल का डिफरेंस, 25 का भी होता था। तब तो लड़की मजबूरी में करती थी। यहां तो दोनों चाहते हैं साथ होना। फ्रैंकली ये सब बेकार की बातें हैं। इसकी लाइफ है, ये जैसे चाहे वैसे जिए। वी नीड टू स्टॉप ब्लेमिंग हिम फॉर एवरीथिंग। न ये रिश्ता इसकी वजह से टूटा है, न वो रिश्ता इसकी वजह से टूटा था। I wanted to say something.
प्लीज गलत तरह से मत लेना। शायद एक नई जिंदगी शुरू करने के बजाय मे बी इट्स टाइम कि तुम ये अधूरी पूरी कर लो। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें एक मोमेंट के लिए भी लगता है दैट दिस इज व्हाट यू वांट टू डू एंड दिस इज वेयर यू वांट टू बी, तो मैं समझ जाऊंगी। सो जाओ, मैं मंजू से मिल के आता हूं। Thank you. मैं इसलिए यहाँ नहीं आया था कि I know. I'm sorry. थक गई यार मैं। I'm tired of always being the responsible one. हमेशा मैं ही क्यों समझदार बनूं यार? मैं क्यों समझूं हर बार? For once now, I want to not care about anyone. कभी तो यार, मतलब एक दिन मिल जाए मुझे जहां मुझे किसी की फिक्र नहीं करनी पड़े। Why can't I just be? Shit. थक गई यार मैं, आशु। मुझे पता है परेशान मत हो।
उसको मत बताना, वो नहीं समझ पाएगी। तुम आए नहीं वापस? मंजू से बात करने बैठ गया। वो ठीक है? क्या हुआ? Last night, Manju and myself, we slept together. Slept together as on the same bed? आयशा क्या कर रही हो? मुझे अब चले जाना चाहिए। आई टोल्ड यू, अगर तुम मंजू के साथ रहना चाहते हो ऐसी कोई बात नहीं है। It didn't mean anything. We are not getting back together. What do you mean? I mean, it just happened. It didn't mean anything. If you don't want to get back to her, तो मुझे क्यों बता रहे हो? मतलब क्या अचीव करना चाहते थे मुझे बता के? What am I going to do with this information? नहीं बताते ना। आयशा कैसी बात कर रही हो? हम दोनों शादी करने वाले हैं। I think you deserve to know. I deserve to know. I deserve to know. You know what I deserve? I deserve कि तुम उसके साथ नहीं सोए होते। मैंने बोला था मत बताना। मंजू हम कर रहे हैं ना? वाह, इसने बोला था मत बताना। नाइस। तो तुमने ये भी डिस्कस किया कि मुझे बताना है कि नहीं? डिस्कस नहीं कर रहे थे, इसने बोला क्या बोला? कि मत बताना, समझेगी नहीं। हाँ, मैं कैसे समझूंगी? सारी समझदारी तो तुम दोनों में है। तो समझ रही हो? ऑफ कोर्स समझ रही हूँ। क्या समझ रही हो? मंजू तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इतना ओवर रिएक्ट मत करो। हो गया, और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, हजारों बार हो चुका है। हाउ डू यू थिंक दिस किड्स वर बोर्न? सीरियसली? ये पागल है क्या? What is she saying? मेरी जगह होती और इसने चीट किया होता with another woman, तो खुद को यही बोलती क्या? He didn't cheat. Technically, you are the other woman. I'm still his wife. Divorce नहीं हुआ हमारा। You told me you're divorced. I told you we are separated. Not divorced. I mean, actually, मैं भी अभी रियलाइज कर रहा हूँ, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इसलिए कभी पेपर ही साइन नहीं हुए, और इतने साल हो गए इसलिए कभी दिमाग में भी नहीं आया, और कसम से 15 साल में हमारे बीच ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। Honestly, it's just a technicality, यार। So technically, you're still married और कल रात तुम अपनी बीवी के साथ सोए थे, and I am the other woman. Lovely. आयशा, तुम Please shut up. तुम बड़े हो, बहुत छोटी हो, तुमसे सबने फील कराया, लेकिन तुम्हारे साथ कभी एहसास नहीं हुआ। पर आज जितना छोटा तुमने मुझे फील कराया ना, मैंने लाइफ में नहीं किया। आई फील मैं तुम्हारी जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा हूं, जिसे कहानी होने की गलतफहमी हो गई थी। बहुत अच्छा बाप नहीं हूं मैं। जो किया आज तक सही किया या गलत नहीं जानता। सच और झूठ मुझे नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि बेटी रो रही है मेरी। या तो हाथ जोड़ के ले जाऊंगा या उठा के ले जाऊंगा।
थैंक यू। पागल है क्या? मेरी भी बेटी है। वैसे तो मेरी पूरी लाइफ तुझे थैंक यू बोलते हुए बीतनी चाहिए। वो तो है, मिस कर रहे हो? 16 साल का थोड़ी हूं जो मिस करूंगा। नहीं है, और यहां खड़ा है ऐसे, इसीलिए पूछ रही हूं। हाँ यार, मिस कर रहा हूं। तुझे पता है ना, वो 10 साल के बाद भी जवान रहेगी और तू कुछ करने के लायक नहीं रहेगा, और तुझे चीट करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तू नहीं हम कदम तो रास्ते बुरे, तू नहीं तो नींद भी आंखों से है परे, खामखा भी पड़ गई दरारे ख्वाब में, तेरे बिन तन्हाई सी धड़कनों में चले, तेरे बिन ये गम है कुछ सांसें कम है, क्योंकि तुझको पाने से ज्यादा खोई खोई जाए दिल, रोई जाए रोई जाए रोई जाए, आंखों के किनारे बैठा रोई जाए दिल, रोई जाए रोई जाए रोई जाए, यादों के सहारे बैठा रोई जाए दिल, रोई जाए रोई जाए रोई जाए, आंखों के किनारे बैठा रोई जाए दिल, रोई जाए रोई जाए रोई जाए दिल, रोई जाए रोई जाए रोई जाए। Sorry, the bar is closed. उसके बच्चों की माँ हूं मैं। बहुत प्यार करता है मुझसे, वैसा नहीं जैसा तुम्हें करता है, लेकिन इतना जरूर करता है कि उस दिन मुझे ना नहीं बोला गया उससे। तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था, मुझे सहारा दे रहा था। मुझे कमजोर देख के कमजोर नहीं पड़ा, मुझे छोड़ के जाने के गिल्ट में शायद उस दिन छोड़ के जा नहीं पाया। बस ये समझ लो कि एक जिम्मेदारी उधार थी उस पे, वो चुका दी उसने। डिवोर्स पेपर्स बनने दे दिए मैंने। तुम्हारा ही है, बस तुम्हें मानना है। एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या एक बार सोने से प्यार हो जाता है तो एक बार सोने से खो कैसे जाता है? आप दोनों ने कोई कसम खाई हुई है क्या कि एक बारी में सिर्फ एक ही इंसान रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेगा? कहाँ है मम्मी?
इशिका मुझे बोल के गई थी काम है 1 दिन का संभाल लोगे। अब 1 दिन का संभालने को बोलेगी तो थोड़ी ना मैं पूछूंगा कहाँ क्यों। मैं नहीं कर रही और वेट, मैं कर रही हूँ अपनी एंगेजमेंट। तू बड़ी सेल्फिश है। जिस माँ ने पाला पोसा उसका वेट नहीं करेगी। मैं हूँ सेल्फिश। इशिका शर्म नहीं आती ना? बनाने के लिए X5 को कौन भेजता है? डिवोर्स हुआ नहीं अभी। तो क्यों बुलाया? मैं हर चीज दोबारा कर लूंगा, हर जगह दोबारा चल लूंगा, हर गलती दोबारा कर लूंगा, हर लड़ाई दोबारा लड़ लूंगा, दोबारा मना लूंगा, दोबारा हर सॉन्ग चुन लूंगा, दोबारा पिटने भी सोच लूंगा, हर झूठ दोबारा बोल लूंगा, हर ताना दोबारा सुन लूंगा, हर हंसी दोबारा हंस लूंगा, हर आंसू दोबारा रो लूंगा। तेरे बिना लाइफ बड़ी जी हुई बासी सी लगती है। मुझे एक बार फिर अपने साथ दोबारा जीने देना। आई नो बहुत इमोशनल मोमेंट है, डायलॉग भी बहुत अच्छा था, बट प्लीज चल लो। आप भी तैयार हो जाओ। मेरे पास कपड़े नहीं है। मैं दे देती हूँ, मेरे पहन लेना। देख तेरी नई मम्मी। अब तो देखेगा किस नजर से, कैसे जी पाएगा। दादू क्यों ले रहे हो? मैं कहा ले रहा हूं, तेरी तो तेरे बाप ने। भैया आपका तो हो गया, मेरी भी सिफारिश करो ना। मैं क्या कर सकता हूँ? ट्राई मारता रहे। अभी मनशीत जी कैसे कर लेती हैं आप? अतुल जी देख तेरा कंपटीशन। चलो सब सॉर्टेड। अब बताओ कब करनी है? कब करनी है मतलब? मैं क्या अनाथ हूँ? मेरे घर वाले नहीं है। तुम्हारे यहाँ का रायता देखकर मेरी फट रही है कि मेरे यहाँ क्या होने वाला है। मतलब मिलवाना तो पड़ेगा ना। मेरे घर आना पड़ेगा। नहीं, क्यों नहीं आऊंगा? मेरा खानदान पागल है यार। मेरा खानदान पागल है। मैं नहीं आई इतनी दूर से यहाँ पे। अरे नहीं, मेरा खानदान है, तेरा खानदान है। क्या बात कर? तुम्हारा बेटा मुझसे लाइन मारा